प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का वचन है लूका रचित सुसमाचार फल रहित अंजीर के पेड़ का दृष्टांत। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं। यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। हालेलुया। तो मेरी प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इसमें एक दृष्टांत बोलते हैं। वैसे प्रभु यीशु मसीह ने कई जगह पर बहुत सारे दृष्टांत में बातें की है, लेकिन यहाँ पर अंजीर के पेड़ का दृष्टांत दिया हुआ है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बोलते हैं, जब एक बार आते हैं, उन्हें भूख लगती है तो वो इस अंजीर के पेड़ के नीचे आते हैं तो वो देखते हैं कि उसमें कुछ भी फल नहीं लगा हुआ है। तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि इस अंजीर के पेड़ को काट डालो, क्योंकि यह इसके कारण भूमि भी रोकी रही है और ये बिल्कुल फल भी नहीं देता है। इसी कारण इसका उदाहरण हमें देते हैं प्रभु, हमें बोलते हैं, एक पास्टर को बोलते हैं, एक विश्वासी को बोलते हैं कि हमारे जीवन में पेड़ एक पास्टर है, एक विश्वासी है। अगर हम एक पेड़ की तरह प्रभु में आने के बाद भी नहीं फलते हैं, दूसरे के लिए आशीष का कारण नहीं होते हैं, तो मेरे प्रियो वो अंजीर का पेड़ जो फल नहीं देता उसी के समान है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के आने के बाद भी हमें फलना सीखना चाहिए मेरे प्रियो। जिस प्रकार एक पेड़ झुकता है तो उसके फल लगने से वो झुकता है और लोगों को फल देता है, उसी प्रकार हमारा भी जीवन है मेरे प्रियो। हमें भी झुकना है, एक दुख को सह के, एक दर्द को सहन करके किसी के आत्मा को जीतना है मेरे प्रियो, ताकि उस इंसान के दर्द को सहन करके, उसके व्यवहार को सहन करके हम उसकी आत्मा को जीते प्रभु, और प्रभु के लिए फल लेके आए मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यही बोलते हैं कि एक पेड़ की तरह जो फल देता है उसे भी हमें फलना है मेरे प्रियो, नहीं तो प्रभु में आने का हमारा कोई मतलब नहीं मेरे प्रियो। इसीलिए आज से ही प्रभु एक मसीह होना ही दुख उठाना है, प्रभु कहता है, ताकि अगर जो जय पाए वही उस मुकुट को प्राप्त करेगा मेरे प्रियो। इसलिए मसीह होना एक दुख सहन करना है मेरे प्रियो। इसीलिए आज ही अपने जीवन में ध्यान दें, क्या आप प्रभु के लिए फल लेके आ रहे हैं या नहीं। प्रभु आपको इसी वचन में बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया।